खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आ रही है, जहां पर आगामी मुहर्रम के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। ताजिया जुलूस के दिन पुनर्तः पुलिस की रहेगी पैनी नजर। आपको बता दें कि जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज में आगामी मुहर्रम के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन अंबिका प्रसाद चौधरी तहसीलदार नानपारा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मुहर्रम का त्योहार आपस में मिलकर भाईचारे के साथ मनाएं। मुहर्रम के त्योहार को लेकर क्षेत्र के प्रधान व सम्मानित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों के साथ थाना क्षेत्र के सभी गांव के ताजियादारों से ताजिया के बारे में जानकारी ली और मुहर्रम के त्योहार में किसी प्रकार के वाद विवाद के बारे में संवाद कर समय से पहले उसके निदान कराने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के दोनों समुदायों व प्रधानों एवं धर्मगुरुओं से त्योहार को सकुशल मनाए जाने की अपील की और कहा कि थाना क्षेत्र में मुहर्रम के त्योहार के दिन पुलिसकर्मियों एवं उप निरीक्षकों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध कर दिया जाएगा। त्योहार शांतिपूर्वक, जैसे इस नवाबगंज थाने की एक परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो बहुत ही शांतिपूर्वक निपटा है, उसको फिर उसी तरीके से निपटाने के लिए इस पीस कमेटी का मतलब है शांत कमेटी की बैठक, कि शांति कैसे अपने क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में शांति बनी रहे और त्योहार भी आराम से हो, खूब हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जाए, लेकिन उस त्योहार मनाने में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आवे। हम इस तरीके से त्योहार मनाए, खूब बढ़िया से मनाइए, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि हमारे बगल में कोई आदमी हो जिससे उसको दिक्कत आ रही हो। जैसे अभी साहब ने बताया कि ताजिया, देखिए ताजिया आप क्या 4 फीट की रखिए या 50 फीट की रखिए, ताजिया तो जो श्रद्धा है उसमें वो 4 फीट में भी है और 50 फीट में भी है। अपनी अपनी मानता है कि एक आजकल अब प्रतिस्पर्धा चल रही है हर गांवों में कि कोई अगर 20 फीट की ताजिया रख रहा है तो दूसरा आदमी कर रहा है हम 30 फीट की ताजिया रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दूसरा है, उसमें नहीं है। सभी ताजियों में एक ही चीज है, चाहे वो हम मूर्ति की बात ले लें, पहले मूर्तियां तमाम हम लोग देखते थे, अब जब भी मीटिंग होती है उसकी निर्धारित कर दिया जाता है हम लोगों को भी दुर्गा पूजा में कि मूर्तियां इससे बड़ी नहीं होंगी। अब समय और परिवर्तन बदल रहा है और सबको उस हिसाब से, प्रशासन की मंशा के हिसाब से हमको और आपको सभी लोगों को चलना है और उस हिसाब से अपने त्योहार भी मनाने हैं। उस त्योहार को मनाने में कहीं कोई विरोध नहीं है, ना कोई रुकावट है, लेकिन बस ये है कि उसका तरीका कि हम जिस रास्ते से जैसे आते थे जाते थे उसी तरीके से जाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पहले इंस्पेक्टर साहब ने भी अपना नंबर भी दिया है, बताया भी है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप पहले बताइए। इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है और ये इस्लाम का पहला महीना है। जैसे अंग्रेजी जनवरी से शुरू होता है, ऐसे ही इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। और जमाने जिहालत में अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब वो तलवार म्यान से निकाल लेते थे तो वो 11 महीना तक, जब तक के वो बदला नहीं ले लेते थे तब तक के वो तलवार म्यान में नहीं रखते थे। लेकिन जब मुहर्रम का महीना आ जाता तो कितना भी बड़ा बहादुर हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, मुहर्रम का महीना पहली तारीख होती थी तो पूरे अरब के अंदर अपनी तलवारों को अपनी म्यान में कर लेते, यानी मुहर्रम भर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आने जाने वालों का रास्ता बंद कर देते। मैं अपने मुसलमान भाई से कहता हूँ, आने जाने वालों का रास्ता तुम पूरी रोड पे बंद कर देते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आप आने जाने वालों में कोई बीमार भी हो सकता है, कोई परेशान भी हो सकता है, न जाने किस हालत में कौन हो, आने वाले को रोक लेते हो। कोई बीमार है, अगर किसी की मौत हो गई तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए चाहिए आधी रोड पे चलो, आधी रोड खाली रखो ताकि आने जाने वाले का रास्ता न रुके। तुम वो हो जो ये कंकरी हटा दो तो तुम्हें नेकियां मिलती। रास्ते में एक कंकरी अगर पड़ी हो तुम हटा दो, उसे नेकियां मिलती है। और तुम कैसे मुसलमान हो जो रास्ता जाम कर देते हो? रास्ता जाम करना ये हमारा आपका काम नहीं है। पीस कमेटी की मीटिंग में मुहर्रम को लेकर जो मीटिंग की गई है उसमें हम सबको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम
पीछे के त्योहारों को पिछले वर्ष या पीछे जैसे त्योहार मनाते रहे उससे अच्छा मनाकर दिखाएं। त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जैसे पूर्व में आप लोगों ने त्यौहार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मनाए हैं, उसी तरह से आगामी त्यौहार जो भी है उसको मनाएंगे। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बहुत कुछ बातें उसको मनाए जाने के लिए प्रभारी साहब ने बताया, गाइडलाइंस दिया, जो शासनादेश है उसका अनुपालन करना है। जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो जैसा कि मनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पे ही ये सब सूचनाएं गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ताकि जो आगे हमें त्यौहार मनाना है वो और बेहतर तरीके से हम लोग मना सकें, शांतिपूर्वक मना सकें, ताकि कहीं पर कोई मतलब अव्यवस्था और अशांति की मतलब न होने पाए। और ये शांति कमेटी की बैठक करने का मतलब भी यही होता है कि हम पूर्व में किसी त्यौहार को मनाने से पूर्व हम जो भी कमियां हैं उसको एक दूसरे से जानें और समय रहते उसको समाधान कर दें, ताकि कोई भी समस्या इन मौके पर उत्पन्न ना होने पाए। तो हम जैसा कि आप सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, हम अपेक्षा करते हैं कि आगामी त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा और हम इन्हीं सारी अपेक्षाओं के साथ आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि शांतिपूर्वक आप लोग सभी त्यौहार को मनाएंगे।